नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया मार्केट एक्सप्लेन, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहां हम स्टॉक टिप्स नहीं, प्रोसेस और थिंकिंग पे फोकस करते हैं, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो और खुद का स्मार्ट डिसीजन ले सको। अगर आपको ऐसे सिंपल और पावरफुल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट कंटेंट्स पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एफआईएस इंडिया क्यों बेच रहे हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स आखिर कर क्या रहे हैं। दोस्तों, आप पिछले एक साल से सुन रहे होंगे कि एफआईएस इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, न्यूज चैनल बोल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें डरना चाहिए या ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एफआईएस सेल कर रहे हैं लेकिन मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा। ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि एफआईएस बेच क्यों रहे हैं। पहला रीजन है रिलेटिव वैल्यूएशन। 2023 और अर्ली 2024 में क्या हुआ था, इंडिया का मार्केट काफी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था और चाइना, कोरिया रिलेटिवली चीप थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली पैसा रोटेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, वो महंगा बेचते हैं और सस्ता खरीदते हैं। दूसरा रीजन है एआई का ग्लोबल सुनामी। पिछले 2 साल में दुनिया में सबसे बड़ा थीम क्या चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई को 4 लेयर्स में समझो। पहला है चिप यानी सेमीकंडक्टर, सेकंड है डेटा सेंटर्स, थर्ड है एलएलएम्स यानी लार्ज लर्निंग मॉडल्स जो कि अपना चैट जीपीटी, और फोर्थ है एप्लीकेशंस। लेकिन इंडिया कहाँ है? ना चिप्स में है ना एलएलएम में है। मतलब एफआईएस को इंडिया में एआई का डायरेक्ट प्ले नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से पैसा निकाला और यूएस, ताइवान, कोरिया में शिफ्ट कर दिया। इसे एक एग्जांपल से समझो। उन्होंने इंडिया से पैसा निकाल के एआई लीडर्स में पैसा डाला, जैसे कि एनवीडिया, एएमडी और पैलेंटियर, ऐसे बड़े बड़े एआई जायंट्स में उन्होंने पैसा डाला। तीसरा रीजन है ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया ज्यादातर अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, स्पेशली फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो जब भी वॉर या टेंशन होता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं और रुपी पे प्रेशर आता है, जिस वजह से एफआईएस को ये रिस्क पसंद नहीं आता है। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है रुपी डेप्रिसिएशन। देखो सिंपल है, डॉलर स्ट्रॉन्ग और रुपी वीक। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और इंडियन रुपी गिरता है, एफआईएस को डबल रिस्क दिखता है, मार्केट का भी और करेंसी का भी। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी एफआईआई ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था जब $1 वॉज इक्वल टू 80 रुपीज, तो उसने अप्रोक्सीमेटली $1.25 इन्वेस्ट किया था इंडिया में। ओके, अब रुपी गिर के 95 हो गया, तो 100 रुपीज अब 1.05 के बराबर रह गए। तो बेसिकली उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिशिएट हो गया। यानी मार्केट साइडवेज रहे तब भी लॉस है और मार्केट नीचे जाए तब भी लॉस है। इसलिए एफआईएस पैसा निकाल के यूएस या सेफ एसेट में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां यूएस डॉलर स्ट्रांग है। और हाँ, ये पैनिक नहीं, ये ग्लोबल कैपिटल का स्मार्ट रोटेशन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एफआईएस सेल कर रहे हैं फिर भी मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रहा? इसका सिंपल आंसर है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। देखो दोस्तों, लास्ट 5 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ रुपए डोमेस्टिक इनफ्लो आया है। आखिर ये लोग है कौन? ये कोई नहीं, आप और हमारे जैसे एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है और रिटेल इन्वेस्टर्स है। मतलब पहली बार इंडिया का मार्केट एफआईएस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर और डीआईएस पे डिपेंडेंट है। आपको एक पावरफुल इंसाइट दूं, एफआईएस सेलिंग इज नॉट इक्वल टू वीक मार्केट। बहुत बार क्या होता है, एफआईएस सेल करते हैं, मार्केट थोड़ा कूल डाउन होता है, फिर लॉन्ग टर्म रैली स्टार्ट होती है। फिर स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पैनिक नहीं, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करते हैं। अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मैं 3 सिंपल रूल्स बताता हूँ। पहला, न्यूज देख के पैनिक मत करो। सेकंड, एसआईपी कंटिन्यू रखो। थर्ड, क्वालिटी स्टॉक्स जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है उसको एक्यूमुलेट करो। याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ा एज क्या है? पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो नहीं जो न्यूज फॉलो करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो है जो
डेटा समझ। अगर आपको ऐसे ही रियल इंसाइट्स चाहिए तो इंडिया मार्केट एक्सप्लेन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।